بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. English Test Edition Grade 6 Unit 7 Self, People and Places Comprehension Question Answer पढ़ेंगे. The sun is laughing chapter का Daffodils और Galileo the father of modern science. Question 1 है What is the sun's mood when she wakes up in the first stanza? sun का मूड, सूरज का मूड कैसा होता है जब वो उठती है. The sun is happy and cheerful when she wakes up. सूरज खुश होता है और cheerful खुश मिजाज when she wakes up जब वो उठती है. Question 2 है What are sky curtains really? हकीकत में sky curtains क्या है? When they are pulled back, what image does this create in your mind? Sky curtain mean आसमान के पर्दे क्या है हकीकत में? जब ये वापस खींची जाती है तो ये कौन सा तस्वीर बनाता है आपके जहन में? Sky curtains आसमान के पर्दों का मतलब है clouds बादल. In the sky आसमान में. When they are pulled back जब ये वापस खींच जाती है it creates an image of the sunlight. तो ये सूरज की रोशनी का इमेज बनाता है breaking through the clouds जो बादलों को चीरता है making the sky bright and clear आसमान को रोशन और साफ बनाता है. यहाँ पर sky curtains ये जो sky curtains हैं ये बादल है. Question 3 है Pick 4 words from this stanza that Nicole uses to convey this mood. A.G. happy, yellow laughter, brightening, shining. तो ये 4 अल्फाज हैं happy, yellow laughter, brightening और shining. ये अल्फाज ने इस्तेमाल की है. Question 4 है Why is buttering a good choice of word? बटरिंग क्यों एक अच्छा इंतखाब है लफ्ज़ का. व्हाट आर इट्स ड्यूअल मीनिंग उसके दोहरे मानी क्या है. बटरिंग इज़ अ गुड वर्ड. बटरिंग एक अच्छा लफ्ज़ है बिकॉज इट मीन्स क्योंकि इसका मतलब है स्प्रेडिंग वार्मथ एंड लाइट ओवर द वर्ल्ड. वार्मथ गर्मी और रोशनी को बखेरना ओवर द वर्ल्ड दुनिया में. जस्ट लाइक बटर स्प्रेड्स ऑन ब्रेड जिस तरह बटर मक्खन को पिलाया जाता है ब्रेड रोटी पर. मेकिंग थिंग्स लुक गोल्डन एंड सॉफ्ट और चीज़ों को ऐसा बनाता है सुनहरी और नरम. जस्ट लाइक बटर जिस तरह बटर देता है गिव्स a smooth एक नरम शाइनी चमकदार इफेक्ट असर. क्वेश्चन 5 है क्वेश्चन 5 How does the sun's mood change in the second stanza? Second stanza में सूरज का मूड किस तरह बदल जाता है. The sun becomes moody मिजाज वाला. sulky गिदला. कीका बदमिजाज. and uninterested और गैर दिलचस्प. क्वेश्चन 6 है पिक 4 words from stanzas 2 and 3 that show the sun's change in mood. e.g. bored तो यहाँ पर ऐसे अल्फाज है bored, sulky, slammed और greenish आया है. bored, sulky, slammed, greenish. अब हम daffodils वाला क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं. कंप्रीहेंशन. क्वेश्चन है व्हाट डज द स्पीकर कंपेयर हिमसेल्फ टू एट द बिगिनिंग ऑफ द पोएम. नज़म की इब्तिदा में शायर अपने आप का मुवाजना किस चीज़ से करता है. द स्पीकर कंपेयर्स हिमसेल्फ टू अ लूनली क्लाउड. शायर अपने आप का मुवाजना एक लूनली क्लाउड एक तन्हा बादल के साथ करता है. फ्लोटिंग ओवर वैलीज जो वादियों और पहाड़ियों के ऊपर बहती है. फ्लोटिंग मीन ऊपर तैरना. फ्लोटिंग तैरना जो तैरती है. ओवर वैलीज वादियों एंड हिल्स और पहाड़ियों के ऊपर. क्वेश्चन बी है व्हाट डज द स्पीकर सी. शायर क्या देखता है when he looks around जब वो इर्द गिर्द देखता है. द स्पीकर सीज शायर देखता है अ लार्ज ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप देखता है. गोल्डन डेफोडिल सुनहरी गुलनरगस का. बिसाइड अ लेक झील के किनारे. अंडर द ट्रीज दरख्तों में. फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज जो कि हवा में पड़पड़ाती है और नाचती है. क्वेश्चन सी है हाउ डज द साइट ऑफ द डेफोडिल्स किस तरह डेफोडिल गुलिनरगस का नज़ारा अफेक्ट मुतासर करता है द स्पीकर्स मूड शायर के मूड को. द साइट ऑफ द डेफोडिल्स गुलिनरगस का नज़ारा मेक्स द स्पीकर हैप्पी शायर को हैप्पी बनाता है खुश करता है. जायफुल खुशमिजाज एंड लेस लोनली और कम तन्हा अकेला.
क्वेश्चन डी है what do the daffodils do that the waves don't. गुल नरगिस क्या करते हैं जो वेव्स जो लहरें नहीं कर सकते. द डेफोडिल्स डांस मोर जॉयफुली. गुल नरगिस डांस करती है, नाचती है बहुत ज़्यादा खुशी के साथ. देन द वेव्स लहरों के बनिस्बत एंड स्प्रेड हैप्पीनेस और खुशियाँ पिलाती हैं. क्वेश्चन ई है हाउ डू द डेफोडिल्स कंटिन्यू. डेफोडिल गुल नरगिस किस तरह जारी रखती है टू ब्रिंग जॉय कि शायरी को खुशी दिलाई टू द स्पीकर इवन आफ्टर ही हैज़ लेफ्ट द सीन, यहाँ तक कि नज़ारा जाने के बाद भी. द मेमोरी ऑफ द डेफोडिल्स गुल नरगिस का जो यादाश्त होती है, जो मेमोरी होती है, यादाश्त रिमेन्स बाकी रहती है इन द स्पीकर्स माइंड, शायर के जहन में. एंड ब्रिंग्स हिम जॉय उसे खुशी दिलाती है. व्हेनेवर ही इज एलोन जब वो अकेला होता है. आर फीलिंग सैड या जब वो उदास महसूस कर रहा होता है. तो गुल नरगिस का जो नज़ारा होता है, जो मेमोरी होती है, वो उसके जहन में होती है. क्वेश्चन एफ है पैराफ्रेज द सेकंड स्टेंजा इन योर वर्ड्स. सेकंड स्टेंजा कौन सा है? सेकंड स्टेंजा है continues as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched a never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads and sprightly dance. Paraphrase इस तरह है The daffodils were as countless as the stars. Daffodils countless थी, बेशुमार थे सितारों की तरह. Shining in the night sky जो रात के आसमान में चमकते हैं. They stretched in a long line वो एक लंबी कतार में पीली हुई थी. beside the bay खलीज के किनारे. looking ऐसा दिखाई दे रहे थे as if they would never end कि कभी न ख़त्म होंगे. the poet saw thousands of daffodils at once. शायर ने हजारों गुल नरगिस को एक नज़र में देखा. dancing happily in the breeze जो हवा में खुशी से नाच रही थी. अब हम गलीलियो द फादर ऑफ मॉडर्न साइंस इसका क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं. हु वाज गलीलियो. गलीलियो कौन था? व्हेन एंड वेयर वाज ही बॉर्न. कब और कहाँ वो पैदा हुआ था? गलीलियो वाज अ मैथमेटिशियन. गलीलियो एक मैथमेटिशियन था, एस्ट्रोनॉमर था, माहिर फलकियात था एंड साइंटिस्ट था. ही वाज बॉर्न इन पिज़ा इटली इन 1564. वो पिज़ा इटली में पैदा हुआ था 1564 में. क्वेश्चन बी है वेयर डिड गलीलियो रिसीव हिज एजुकेशन. गलीलियो ने कहाँ से तालीम हासिल की थी? ही वाज फर्स्ट एजुकेटेड एट अ मॉनेस्ट्री स्कूल इन पिज़ा. सबसे पहले उसे तालीम दिया गया था मॉनेस्ट्री स्कूल पिज़ा में. एंड लेटर स्टडीड और बाद में तालीम हासिल की थी मेडिसिन एट यूनिवर्सिटी बिफोर बिकमिंग अ साइंटिस्ट. एक साइंटिस्ट बनने से पहले. क्वेश्चन सी है एक्सप्लेन वजाहत करो What people used to believe would happen कि लोग क्या यकीन करते थे would happen कि वो वाक़ हो जाएंगे when two objects were dropped जब दो चीज़ों को ड्रॉप किया जाता था from a height एक बुलंदी से before Galileo's experiment गलीलियो के एक्सपेरिमेंट से पहले. People believe लोगों का यकीन था that the heavier object के भारी चीज़ would land first सबसे पहले ज़मीन को छुएगी when dropped from the same height जब उसको गिराया जाता है एक जैसे बुलंदी से. तो लोगों का ये यकीन था गलीलियो एक्सपेरिमेंट से पहले कि भारी चीज़ सबसे पहले ज़मीन पर जाएगी. क्वेश्चन डी है व्हाट डिस्कवरीज कौन सी दरियाफ्तें डेड द टेलीस्कोप टेलीस्कोप की वजह से हुई कि गलीलियो ने की थी टू मेक अबाउट स्पेस खिला के बारे में. गलीलियो डिस्कवर्ड नंबर 1 गलीलियो ने दरियाफ्त किया सबसे पहले मून्स को चांद को. ऑर्बिटिंग जुपिटर जो जुपिटर से इर्द गिर्द घूमती है गलीलियन सैटेलाइट्स. डेट प्लैनेट्स नंबर 2 ने ये दरियाफ्त किया कि प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ ऑर्बिट द सन कि प्लैनेट्स ये बशमूल ज़मीन की ये सन की गिर्द घूमती हैं. नंबर 3 उसने ये दरियाफ्त किया न्यू डिटेल्स नई मालूमात अबाउट द मून सरफेस मून्स के सरफेस के बारे में चांद के सरफेस के बारे में. क्वेश्चन डी है Who first believed किसका ये यकीन था that the sun traveled around the earth कि सन ये ट्रेवल करता है ये अर्थ
کے ارد گرد گھومتا ہے. many people in the past, بہت سارے لوگ کا یقین تھا past میں including ancient scientists and religious leaders believed, ان کا یہ یقین تھا that the sun revolved, کہ سورج گرتا ہے around the earth, زمین کے ارد گرد. if what did Galileo discover, گلیلیو نے کیا ڈسکور کیا about the moon, مون کے بارے میں. گلیلیو نے ڈسکور کیا that the moon surface is not smooth, کہ مون چاند کا سطح یہ نرم نہیں ہے, but has mountains, اس میں mountains ہیں, and craters, اور اس میں گڑھے ہیں. mountains اس میں پہاڑے ہیں, اور craters اس میں کیا ہے, گڑھے ہیں, گڑھے. تو یہاں پر کویشچن آنسر ختم ہو جاتی ہے. دعا میں یاد رکھنا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.